बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो आप कुर्ती देख रहे हैं, ये 4 साल की बच्ची की मैंने बनाई है। और ये बचा हुआ कपड़ा होता है जो हम अपने ड्रेस बनाते हैं, उनमें से कपड़ा बचता है तो मैंने उसकी बनाई है ये। तो ये आज हम आपको ये बनाना बताएंगे कि हम किस तरह से इसको बनाएंगे। ये देखें, इस तरह से ये मैंने बनाई है। ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है जो कि ट्राउज़र में से बचा हुआ है, और ये मेरे पास रखा हुआ था बचा हुआ कपड़ा जिसकी हम इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे। ये कपड़ा है, पहले हम इसकी लंबाई हमें 21 इंच चाहिए, जो कि बच्ची की कमीज़ की लंबाई 21 इंच है। मैं इस कपड़े को पहले बराबर कर लूँगी क्योंकि ये छोटा बड़ा हो रहा है। अब हम ये दूसरी साइड से भी इसको बराबर करेंगे और इसकी लंबाई देखेंगे हम 21 इंच में ये थोड़ा कम है, तो हम इसमें दूसरे कपड़े की पट्टी वगैरह लगाएंगे और फिर हम इसे बराबर करेंगे। हम पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये मैं 4 साल की बच्ची का बना रही हूँ। तो अगर आपको ये नाप सही लगे तो आप इसके मुताबिक बना लें। ये आर्म होल का निशान भी मैंने 4.5 पे निशान लगाया है। और इसका चेस्ट हम रखेंगे 6 इंच पे। इस तरह हमने आर्म होल की गुलाई भी कर दी है। कमर का हम नाप लेंगे 5 इंच। हम इसको इस तरह से मिला लेंगे और हम इसको इस तरह से इसके चाक हम 8 इंच लंबाई रखेंगे चाक की। अब हम थोड़ा कपड़ा बढ़ा कर लेंगे जहाँ से हमें कटिंग करना है। ये हमने उसका निशान लगा लिया है। बचे हुए कपड़े में से हम बच्चों के जो छोटी बच्चियाँ होती हैं उनके बना सकते हैं। ये हमने दोनों पीस अलग कर लिए हैं, इसके बैक और फ्रंट का। ये देखें, तो हमारे दोनों पीस अलग अलग हो गए। अब हम ये फ्रंट के सेंटर में से हमें 1 इंच पे निशान लगा रहे हैं। इस तरह से हम 1-1 इंच पे निशान लगाएंगे। और हम अब इसकी कटिंग करेंगे। ये कमीज के सेंटर में से बीच में से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। ये हमारे पास दूसरा जो कपड़ा बचा हुआ था, तो हम इसका इस्तेमाल करके इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए, हम इस तरह से इसमें लगाएंगे इस कपड़े को। इस कपड़े की चौड़ाई 2 इंच 2.5 इंच है, जो कि हम इसकी सिलाई वगैरह के बाद 2 इंच रह जाएगा। ये चाक हमने 8 इंच पे निशान लगाया था।
अब हम जो इसको फ्रंट आगे से खोलेंगे तो इसका आप चाहें तो 8 पे या 6 पे निशान लगा लें। मैं 6 इंच पे निशान लगाऊंगी, ये ओपन होगा जो आगे से। और ये मैंने थोड़ा आगे से काट दिया, मुझे यहाँ से कटिंग करना है इसकी। ये देखें, इस तरह से हम इसको लगाएंगे इसमें। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग बताएंगे और इसका नेक हम बाद में काटेंगे। ये जो हमने पट्टी ली थी 2 इंच की, ये हम इसको नीचे से पहले इसके इस तरह मोड़ेंगे, इसको डबल फोल्ड करके। इसमें हम डबल सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, हमने इसमें सिलाई लगा ली है। ये हमने इसमें सिलाई लगाई, ये नीचे की साइड आएगा। अब हम इसको इस तरह रख कर इसमें सिलाई लगाएंगे। पहले हम इस पे एक साइड पे सिलाई लगाएंगे। ये देखें, हमने एक साइड पे सिलाई लगा ली है। अब ये दूसरा हिस्सा है, इसके वो भी हम इसके इस तरह रखेंगे। अब हम इसमें भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से हमने इस पट्टी को इसके सेंटर में जोड़ा है और ये इस तरह से ये ओपन रहेगा नीचे से। अब जो ये कपड़ा है नीचे, हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे, ऊपर से सिलाई शुरू करेंगे, नीचे तक लाएंगे इसको। हम यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। कपड़े को हमें इस साइड पे रखना है। ये देखिए, इस साइड पे हमें कपड़े को रखना है। और अब हम ये नीचे से इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब हम एक सिलाई और लगाएंगे क्योंकि हमें इसमें डबल सिलाई लगाना है। हम इस तरह इसको बारीक बारीक मोड़ेंगे। दूसरी सिलाई भी हमें एक पैर के बराबर इसमें लगानी है। ये देखिए, हमने इसमें डबल सिलाई लगा ली है। ये देखिए, अब इसमें हम दूसरी साइड पे भी इसी तरह हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हम यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे। अब इसमें हम दूसरी सिलाई लगाएंगे, जो कि एक पैर की सिलाई लगाएंगे हम इसमें।
ये हमारी सिलाई मुकम्मल हो गई है। अब हम इसका नेक का निशान लगाएंगे इसमें। ये देखिए हमने दोनों साइड पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरह रखेंगे, ये सिलाई दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर आना चाहिए। हम इसमें नेक का निशान लगाएंगे। इसकी चौड़ाई हम 2 इंच रखेंगे नेक की। आप चाहें तो 2.5 इंच लंबाई पे निशान लगा सकते हैं। मैंने ये 3.5 पे लगाया है, क्योंकि सिलाई के बाद ये 3 इंच रह जाएगा। क्योंकि मैं पीछे गले में बटन पट्टी नहीं बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने नेक की लंबाई 3 इंच ली है। अब हम 1.5 इंच पे यहाँ कट का निशान लगाएंगे। इस तरह से हम यहाँ कट का निशान लगा देंगे। ये देखें, ये हमने इस तरह से 1.5 इंच का कट का निशान लगाया है इसमें। और हम बैक के साइड गले की, बैक के नेक की कटिंग करेंगे हम। इस तरह से हम इसको इस पे रख कर बैक के गले नेक की हम 1.5 इंच पे लंबाई रखेंगे इसकी। ये देखिए, इसको बराबर करके इस तरह रखेंगे। जो कपड़ा बढ़ गया है हम इसको इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। थोड़ा बहुत कपड़े में फ़र्क आ गया था, तो इसलिए हमने इसे बराबर कर लिया है। अब हम इसका नेक बनाएंगे। ये 2 इंच चौड़ी और 2 इंच लंबी हम पट्टी लेंगे। ये देखिए, हम इसको इस तरह से रखकर इसमें सिलाई लगाएंगे। हम इस तरह रखेंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे। ये नीचे से थोड़ा सा इसको वी की शक्ल देना है, क्योंकि ये फिर इसकी मोड़ाई हम अच्छे से कर सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये बीच में से हम इसे काटेंगे और नीचे थोड़ा हम कट का निशान लगाएंगे, जिससे हमारी पट्टी को सीधे करने में आसानी होगी। ये देखें, हमने इसको सीधा कर लिया है पट्टी को। और हम इसमें भी एक सिलाई लगाएंगे इसके कोने पर, किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे इसके। इधर भी हम डबल सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमने इसमें सिलाई लगा ली है। और अब हम इस नेक के इधर उरे पट्टी लगाएंगे। ये 2 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है और इसको डबल करके हम इस तरह से रखेंगे। ये यहाँ से हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे, क्योंकि हम इस तरह इसको मोड़ देंगे। देखिए, इस तरह से हम मोड़ेंगे इसे और फिर हम इसमें सिलाई लगाएंगे।
अब हम पट्टी को इस तरह मोड़कर इसके किनारे पे सिलाई लगाएंगे। पहले एक सिलाई लगाएंगे किनारे पे, अब हम ये दूसरी सिलाई इस तरह पट्टी पे लगाएंगे। इस तरह की पट्टी लगाने में बहुत आसानी हो जाती है। नेक बनाने में आसानी रहती है। देखें, ये हमने इसका नेक तैयार कर लिया है। अब हम इस आर्म होल पे इसकी ये हमने कपड़े की पट्टी काटी हुई है, ये लगाएंगे। और हम ये नीचे भी इसके दामन पे भी ये पट्टी लगाएंगे, क्योंकि इसकी लंबाई थोड़ी कम हो रही थी, तो जो बराबर आ जाएगी फिर इसके। ये हमने उल्टी तरफ से रखा है इसका आर्म होल। और अब हम ये पट्टी को इस तरह फोल्ड करके इस तरह रखकर हम सिलाई लगाएंगे इसमें। अब हम देखें, इस तरह इसको पलटेंगे पट्टी को, ये हमारी सीधी साइड पे पलटी जाएगी। और अब हम इसके किनारे पे एक सिलाई लगाएंगे। ये हम किनारे पे इसके सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसके दूसरी साइड पे भी ऐसे सिलाई लगाएंगे। पट्टी के दूसरी साइड पे हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये देखें, हमने ये पट्टी जोड़ ली है। ये आर्म होल भी हमने इसका तैयार कर लिया है। और हमने ये नीचे भी पट्टी लगाकर जोड़ ली है। ये देखिए, हमें इसकी 21 इंच लंबाई चाहिए थी, जो कि हमने नीचे कपड़ा जोड़ा है तो ये बराबर हो गई है। अब हम इसके साइड की सिलाई लगाएंगे। ये हमने साइड की सिलाई लगा ली है, ये देखें। और अब ये देखें, हमने इसके चाक भी खोले इस तरह से। ये देखें, बचे हुए कपड़े से ये डिजाइनिंग कुर्ती तैयार हो गई है, जो कि बहुत खूबसूरत। ये देखें, हमारी ये कुर्ती तैयार हुई होगी, बनके बहुत खूबसूरत लग रही है। आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब करें।